नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। यानी कि आज 1 जुलाई 2021 है और आज से ही पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कुछ इसमें चेंज किए गए, कुछ बदलाव किए गए इस ड्राइविंग लाइसेंस के नियम को लेके। वैसे तो इसको बहुत पहले से इसको लेके बात चल रही थी कि इसके नियम जो है चेंज होंगे। आपको कई तरह की वीडियो, कई तरह के आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इसको लेके बतानी है, इस नियम को लेके, जिससे कि आपको भी कुछ जानकारी इसको लेके हो जाए कि आखिर क्या नियम में बदलाव हुए और क्या क्या चीज़ इसको लेके अब करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि पहले क्या था कि आरटीओ जाके जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता था और वहीं से फिर जो है आपको टेस्ट देना पड़ता था, स्किल टेस्ट देना पड़ता था, ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता था। वहाँ पे अगर फेल हो गए, जैसे कि अगर नहीं हो पाया, पार नहीं कर पाए, तो वो मतलब नहीं हो पाता था, ड्राइविंग लाइसेंस फिर नहीं बन पाता था। फिर से दोबारा से अप्लाई करना पड़ता था, फिर टेस्ट देना पड़ता था और कई बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे होता क्या था कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अब क्या है कि जो भी डिजिटल इंडिया और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कर दिया सारी चीज़ों को, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए कि जिससे आरटीओ ना जाना पड़े, बार बार चक्कर ना काटना पड़े, घर बैठ के आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो आज से। यानी कि लागू हो चुका और कई तरह के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी बनने स्टार्ट हो चुके। और जो मैंने आपको बताया ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, अब इसके बारे में पहले मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये तो जान गए कि अब आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। चाहो तो अभी भी ऑप्शन है कि आरटीओ जाके भी आप बनवा सकते हो, जैसे बन रहा है अभी वैसे भी बनवा सकते हो। लेकिन जो नया नियम आया उसको लेके ये कि आपको आरटीओ नहीं जाना, घर जाके आप बैठे बैठे जो है ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अब देखो, वो शर्त जो है वो सही भी है और नहीं भी है, किसी लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए, और सभी के लिए एक तरीके से। मैं बताता हूँ क्या है वो। सबसे पहली बात, सीधे शब्दों में आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको आरटीओ जाके बनवाना तो ठीक है, नहीं तो आपको एक ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। जितने भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं आपने देखे होंगे, आपको कई जगह दिखते होंगे 90 दिन में जो है मारुति जाता है, मारुति कार में ही सिखाते हैं कि 90 दिन में गाड़ी चलाना सीखे, वाहन चलाना सीखे। कई लोग तो अपने दोस्तों से अपने घर में ही सीख लेते हैं। तो अब होता क्या है कि वो जो आपने सीख तो लिया है, लेकिन अगर वो सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। अब सरकार ने क्या करा है, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, मोर्थ की तरफ से, यानी कि जितने भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, अब उनको सरकारी मान्यता प्राप्त कैसे मिलेगी? वो उन्हीं को मिलेगी जो कि 12वीं पास है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मानी जाती है, शिक्षा को लेके भी कितनी शिक्षा। इसके अलावा 5 साल का अनुभव होना चाहिए ट्रेनर के पास, जो भी गाड़ी चलाना सीखा है, 5 साल का अनुभव, जिसमें ट्रैफिक नियमों को लेके, जितने भी सिग्नल है सबको लेके उसके पास जानकारी होनी चाहिए। उसके पास ज़मीन होनी चाहिए, जो भी ये ट्रेनिंग सेंटर होगा, यानी कि 1 एकड़ कम से कम होनी चाहिए। जो गाड़ी बाइक होती है ना, छोटे वाहन होते हैं उनके लिए, और जैसे बस हो गई, ट्रक हो गई, उनके लिए 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि सिखाएंगे कम, गाड़ी ज़मीन तो होनी चाहिए ना, तभी तो सिखाएंगे वो। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर बायोमेट्रिक की भी सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उनके पास है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो भी है, तो उनको सरकारी मान्यता मिल जाएगी। अब जब उनको सरकारी मान्यता मिल जाएगी तो आप लोगों का, जिनको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, अब उनका क्या काम है? अब अगर उनको आरटीओ नहीं जाना तो उनको अब ऐसे ही जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ट्रेनिंग सेंटर है जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है, उसमें जाना है, एडमिशन ले लेना है। अब वो वहाँ पे क्या करेंगे कि आपको वैसे गाइडलाइन रखी कि ये 4 हफ्तों तक, यानी कि लगभग आप समझ सकते हो 28 दिन तक, 29 दिन वैसे 29 दिन, ठीक है, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, आप समझ सकते हो, लगभग 1 महीना। छोटे गाड़ियाँ जो होते हैं, जैसे सबके पास बाइक होती है, गाड़ी होती है, उनको सीखने के लिए आपको 1 महीना वहाँ पे लगाना पड़ेगा और 1 महीने में लगभग 30 घंटा, आपको 29 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो छोटे वाहन होते हैं, गाड़ी, जैसे मैंने बताया मोटरसाइकिल और ये सब जो होती है गाड़ी, 29 घंटे में से 21 घंटा तो थ्योरी होगी। आप ये हिसाब किताब समझ सकते हो, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिकल भी करना है, गाड़ी चलाना भी सीखना है आपको, ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, रोड रेस क्या होता है, फर्स्ट एड की सुविधा क्या होती है, रोड में चल रहे तो कैसे क्या चीज़ें चलानी है, स्पीड लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कैसे बोर्ड पढ़ते हैं, क्या साइन होते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो थ्योरी में। तुम्हारा वही थ्योरी वाला चक्कर है, थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको ये करना पड़ेगा। और ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ही आपको सिखाएंगे जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है। अब 21 घंटे तो आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, छोटे वाहनों के लिए। बड़े गाड़ियों के लिए भी, जैसे कि ट्रक हो गई, बस हो गई, उनके भी ये चीज़ लागू होती है। उनके लिए 1.25 महीने का टाइम है, यानी कि लगभग 7 हफ्तों का टाइम है, जो कि उनको सीखना ही है। ट्रेनिंग ड्राइविंग सेंटर से जो होती है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होता है। फिर जब अगर आप सीख लोगे, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी कि हाँ, क्या ट्रैफिक सिग्नल होता है, क्या फर्स्ट एड की सुविधा होती है, कैसे गाड़ी चलाते हैं, ये सारी चीज़ आपने सीख ली, तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि एक सरकारी मान्यता प्राप्त एक सेंटर से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उससे क्या कि आपको अब आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही नियम है। उसी सर्टिफिकेट से अब आपका लाइसेंस बन जाएगा, जो उसमें सीरियल नंबर होगा वो आपको डालना पड़ेगा। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, उसकी फ़ोटो भी आपको डालनी पड़ेगी, शायद आपको फ़ोटो भी डालनी पड़ेगी। जब आप फोटो डाल दोगे, सीरियल नंबर डाल दोगे, तो फिर उसके बाद क्या है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से बन जाएगा, घर बैठे बैठे। यानी कि आपको आरटीओ को बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सीख लिए। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है। अब कितने लोगों का सवाल है कि इसमें कितने पैसे लगेंगे। अब ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें कितने पैसे लग सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार ने तो कोई गाइडलाइन बनाई नहीं। अभी तो नए नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि अभी लागू हो चुके हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो पहले से ही बने पड़े काफ़ी जगह, तो ठीक है।
अब ये भी काफ़ी लोगों का सवाल है कितने पैसे लगेंगे। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अभी सरकार ने वैसे कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं बनी है, क्योंकि भले ही सरकारी मान्यता उसको मिल जाए कि हाँ कोई भी सिखा सकता है, अगर सरकार की मान्यता मिल जाए केंद्र सरकार की तरफ से तो सिखा सकता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हाँ इतने ही रुपये लेने तभी सिखा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं बताया अभी। यानी कि मैं आपको बता दूँ, जितने भी जो प्राइवेट भी है ना, जो निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, जो प्राइवेट में सिखाते हैं, नॉर्मली सिखाते हैं, उनको भी सरकारी मान्यता मिल सकती है। मिल सकती है भाई, अगर वो सारी कंडीशन पूरी करते तो उनको भी मिल सकती है मान्यता। और जब उनको अगर मान्यता मिल गई तो अपने हिसाब से भी पैसे ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने भी एक जगह देखा था जहाँ पे 5,000 रुपये भी महीना ये लेते हैं। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत है, काफ़ी लोगों को तो ऐसे भी सीखा है ना, तो ज़रूरी थोड़ी वो ट्रेनिंग सेंटर में ही सीखे। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो पैसे कितने, तो अपने हिसाब से पैसे ले सकते हैं। और वो इसलिए भी किया है सरकार ने, जितने भी ये निजी इंडस्ट्री आप समझ सकते हो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की, कि इसको ऊपर उठा सके। यहाँ पे एक और कंडीशन एक और शर्त है यहाँ पे, यानी कि 5 साल के लिए ही मान्य होगा ये सर्टिफिकेट। आपको 5 साल बाद दोबारा बनवाना पड़ेगा। और यही चीज़ ड्राइविंग ट्रेनिंग जो सेंटर है जिनको सरकारी मान्यता मिल गई है उनके लिए भी है। वो 5 साल के लिए वैध है बस, खाली 5 साल बाद उनको दोबारा से सरकारी मान्यता लेनी ही पड़ेगी। तो ये दोनों पे लागू होता है, सेंटर पे भी और जो बनवा रहा है सीख रहा है उसके लिए भी, सर्टिफिकेट पे भी। तो ये आप समझ गए थे ना। अब यहाँ पे 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही हो जाएगा। दूसरी चीज़, नुकसान भी है यहाँ पे कि पैसे पता नहीं कितने लगे लोगों के, पैसे भी ज़्यादा लग सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर में सीखने के लिए। नहीं तो वही नॉर्मल आप फंड अपनाओ, आरटीओ जाके बनवाओ। यहाँ पे दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि किसी को अगर कुछ आता है ना तो आपको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, कभी कोई भी गाड़ी उठा के निकल जाता है, बाय तेज़ी से गाड़ी भगा दी, तो उससे नुकसान भी होता है, खुद को भी होता है जो गाड़ी चलाते हैं, और जो चल रहे हैं उनको भी नुकसान होता है। कई जगह हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों को सही से पालन नहीं करते हैं। गाड़ी चलाना तो सीख जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल जिसको हम थ्योरी कहते हैं, तो ये थ्योरी भी यहाँ पे सिखाएंगे, प्रॉपर आपको चीज़ें दिखाएंगे, सर्टिफिकेट रखेंगे। और इसका एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी स्टोर होगा। मैं आपको बता दूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में ये सारा चीज़ें स्टोर होगी। तो यानी कि ये सारी चीज़ें स्टोर होगी तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। तो यानी कि पूरा डाटा भी रहेगा सरकार के पास। यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में आपने सीख लिया और हो गया, तो डाटा भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सीखने का फ़ायदा होगा, बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं। लेकिन बस पैसे की बात है कि कितने पैसे लगते हैं, बस यही देखना है। तो ये थे कुछ नियम को लेके कि आपको आरटीओ नहीं जाना, घर बैठे बैठे बनवा सकते हो। यहाँ पे कितने पैसे लग सकते हैं। अब रही बात कि कहाँ पे हम कैसे ढूंढें कि आखिर भैया कौन सा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हम कहाँ किसको कैसे ढूंढें। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने दिल्ली का देखा ये, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, परिवहन वाली, ट्रांसपोर्ट वाली, तो वहाँ पे जाके आप देखोगे तो वहाँ पे आपको कई तरह के दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे माल रोड हो गया, लोनी हो गया, तो आपको ये सारी जगह जैसे दिखा रहा है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो आप कब तक वैलिड है, वैलिड कब तक है। तो आप ये देख सकते हो, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रिन्यूअल भी कराना पड़ेगा कि दोबारा से 5 साल बाद, तो कब तक ये वैध है। इसके बाद जो है आपको ये सारे नाम दिख जाएंगे, कौन कौन ड्राइविंग लाइसेंस है, कहाँ है। तो ऐसे इस तरीके से गूगल पे, खैर वो तो ढूंढना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है कि नियम को हम जान सके। वो तब गूगल पे लिखोगे तो आपको कई तरह के ड्राइविंग सेंटर देखने को मिल जाएंगे। और वैसे ही पता लग जाता है कि जब सरकारी मान्यता मिल जाती है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अगर हो चुका है। तो ये थे कुछ ड्राइविंग लाइसेंस। और वैसे भी 1 जुलाई जब भी 1 तारीख आती है तो नई नई चीज़ें बदलाव होती रहती हैं। तो यही कुछ बदलाव हुए हैं इसको लेके, ड्राइविंग लाइसेंस नियम को लेके। बाकी कोई भी आपका सवाल हो कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी बताने की। और हाँ, अभी कुछ वीडियो और आने वाली जो कि काफ़ी बेहतर है, जो कि मैं लाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी लोगों के वो काम ही आएगी। हो सकता है कि बहुत लोगों को पता भी हो और कुछ लोगों को ना पता हो, अभी नहीं आएगी, कुछ उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो चीज़ मंगाई है वो कुछ अभी थोड़ा टाइम बाद आएगी, तो उसको भी लेके मैं आपको बताऊँगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस ड्राइविंग लाइसेंस नियम को लेकर उम्मीद करता हूँ काम की लगेगी और सारी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी इस नियम को लेकर कि क्या क्या चीज़ और क्या नहीं है। आगे आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में से किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।